वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए सब लोग सोए हुए हैं, सलाम का जवाब आया ही नहीं। फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। कुछ और लोग जाग गए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस मोहल्ले वाले भी जाग गए, माशाअल्लाह। देखिए जो आदमी सो रहा है उसको जगा सकते, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको जगा सकते क्या? नहीं जगा सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 153 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है मस्जिद भरो आंदोलन कब शुरू हुआ। समझे उन्वान? मस्जिद भरो आंदोलन कब शुरू होगा। अभी अपना पूरा भारत देश रोड पर है। शाहीन बाग को आप लोग जानते हैं क्या? दिल्ली में शाहीन बाग नहीं जानते? दिल्ली में शाहीन बाग के अंदर औरतें, लेडीज बैठी हुई हैं, क्योंकि भारत के अंदर एक कानून आया है अभी CAA। आप लोग जानते हैं क्या CAA? अरे भाई साथ दीजिएगा तो तकरीर होगी, वरना तकरीर खत्म कर देंगे। CAA आप लोग जानते कि नहीं जानते? और अभी NPR भी आ रहा है, NPR। फिर इसी तरीके से NRC आसाम में आया है। NRC कान खोल के सुनिएगा, वरना मसला अगर कुछ होगा तो बाद में मत बोलिएगा। तो अभी पूरा भारत देश रोड पर है और दिल्ली के अंदर महिला जो है, औरतें शाहीन बाग में 2.5 महीने के ऊपर हो गया बैठी हुई है रोड पर। क्यों? संविधान को बचाना है। क्या आप लोगों के इलाके में भी औरतें बैठी हुई हैं क्या? डर है क्या? नहीं है ना शाहीन बाग? यानी आप लोग इतने मस्त हैं सोने में कि पूरा भारत जागा हुआ है और आप लोग सब सो रहे हैं। सही है ना? क्योंकि हम और आप सिर्फ एक ही चक्कर में, क्या? रोटी और बूटी। रोटी और बूटी जानते हैं? रोटी और बूटी, बूटी खाने के चक्कर में। इसलिए बूटी खाने के चक्कर में कहीं कहीं पर हम और आप बूटी बूटी हो जा रहे हैं, जानते हैं? और ज्यादा बूटी बूटी झारखंड ही में हुआ है, नहीं हुआ? अरे एक दो नाम आप लोग जानते ही होंगे। तबरेज अंसारी बड़ा मशहूर नाम है, तबरेज अंसारी। अगर ये कौम ऐसे ही सोती रहेगी तो और भी बूटी बूटी हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जागने की जरूरत है और जगाने की जरूरत है और कानून को हाथ में नहीं लेना। आजकल देख लीजिए ऐसा हो रहा है कि घबराहट बहुत ज्यादा हो गई है। अरे क्या होगा? जैसा आसाम के अंदर NRC आया, 19 लाख लोगों का नाम NRC में नहीं है। जानते हैं आप लोग? 19 लाख लोगों का नाम NRC में नहीं है आसाम के अंदर, जिसमें 5 लाख जो है वो मुसलमान है और 14 लाख जो है वो हिंदू है। तो अब क्या होगा? कहीं इन लोग के साथ कुछ मसला तो नहीं हुआ? भारत देश से इनको निकाल तो नहीं देंगे?
ऐसी घबराहट है, घबराहट। लेकिन आप लोग बोलते हैं जी हमको झारखंड में हमको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ भी अगर एनआरसी का मसला हुआ, अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन अगर अभी हुआ तो कागज बताने पड़ेंगे। सब लोगों के पास कागज है क्या? है आप लोगों के पास कागज? कब पैदा हुए, अब्बू कब पैदा हुए, अम्मी कब पैदा हुई, ये सब कागज है आप लोगों के पास? मेरे भाइयों याद रखिएगा, भारत देश हम मुसलमानों का भी देश है, इसलिए हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नल्ला खाए कभी आप लोग? नल्ला, नल्ला जानते? अरे नल्ली नहारी का नल्ला, हड्डी वाला नहीं जानते? नल्ला क्या बोलते हैं आप लोग भाई? यहाँ नहारी बोलते, सही बोले आप। और उसके अंदर होता गूदा, गूदा होता कि नहीं होता? उस गूदे को निकालने के लिए हम और आप ठोकते, खट खट खट। जब तक पूरा गूदा निकल नहीं जाता उस हड्डी को छोड़ते क्या? उसी तरीके से जब तक पूरी जान न निकल जाए भारत को छोड़ सकते क्या? नहीं, क्योंकि भारत देश हम मुसलमानों का भी देश है। इसलिए मेरे भाइयों सतर्क रहना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है। दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। पाकुड़ जानते हैं आप लोग? पाकुड़ किधर है भाई? पाकुड़ झारखंड के अंदर है। पाकुड़, पाकुड़ से चलकर रांची 360 किलोमीटर दूर एक लड़की गई थी। उस लड़की का नाम है निशात फातिमा। आप लोग जानते हैं उस लड़की का नाम? अभी मैं हीरोइन के नाम पूछ लूं तो बहुत सारे लोग बता देंगे। बउआ, ए बाबू, हीरोइन का नाम बताइए तो मुस्कुरा रहा है, देखिए। हीरो का नाम पूछ लूं तो अभी कितने लोग बता देंगे? फिल्म का नाम पूछ लूं तो कितने लोग बता देंगे? बताएंगे कि नहीं? सर हिलाते रहिएगा। यानी सबको मालूम है, हीरोइन का नाम मालूम है, हीरो का नाम मालूम है, फिल्म का नाम मालूम है, सिर्फ सही चीज का नाम मालूम नहीं है, गलत चीज का सबको नाम मालूम है कि नहीं? मेरे भाइयों, निशात फातिमा ये पाकुड़ की रहने वाली, और वो 360 किलोमीटर दूर रांची गई। उस लड़की को पहला इनाम मिलने वाला था 15 सितंबर 2019 को, पहला इनाम स्कूल के अंदर। अब यहाँ कितने बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ उठाइए तो भाई, आप लोग स्कूल पढ़ने वाले। ए बाबू, ए बाबू, हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। सुभान अल्लाह। इधर और कौन है भाई? कहाँ है कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे लोग? कुछ नहीं, सब सो रहे हैं, पूरी कौम सो रही है, पढ़ाई लिखाई करते ही नहीं है। अब मैं एक बोलता हूँ, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। लग रहा मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में किसी को? नहीं आ रही है? अरे भाई, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। देखिए, असल में आप लोग सूर ताल वाली तकरीर सुनते हैं ना, इसलिए ये तकरीर जम नहीं रही है। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। सही है? गलत है ये। आईपीएल का मैच अभी होने वाला है ना बाबू? होने वाला है ना आईपीएल मैच? क्रिकेट का सब मालूम है। आईपीएल का मैच होने वाला है, 3 छक्का मारिए 1 लाख रुपया कमाइए। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। सब लोग सोच रहे हैं क्या मालूम कौन से बौका मौली साहब को उठा के ले आए हैं, दिमागे नहीं है मौली साहब को, क्या तकरीर कर रहे हैं। शेख मौसा देखिएगा, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। ऐसा नहीं है। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे लाजवाब। अच्छा हो गया, अब सही हो गया। पढ़ोगे लिखोगे होगे लाजवाब। तो मेरे भाइयों, पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है। ये जो आपके मदरसे चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, अगर हम ही आप नहीं पढ़ेंगे तो लोग इस तरह उठा के फेंक देंगे।
निशात फातिमा, उस लड़की की कहानी सुनाता हूं। वो पाकुड़ से चलकर रांची चली गई। जब उसका नाम पुकारा गया निशात फातिमा, पूरे स्कूल में नंबर 1 है। जैसे वो इनाम लेने के लिए आगे बढ़ी तो उस लड़की को पहला इनाम नहीं मिला। क्यों? वो लड़की हिजाब में भी है और निकाब में भी है, यानी बुर्का पहन के गई है और चेहरा भी ढांक के गई है एकदम। आजकल देख लीजिए हमारी माएं बहनें, सबकी बात तो मैं नहीं करता, पहले की माएं बहनें मजबूरी में घर से निकलती थी और आजकल की कुछ माएं बहनें मजबूरी में घर के अंदर हैं। आ रही उर्दू समझ में? बड़ी मजबूरी में घर के अंदर है। निशात फातिमा नाम पुकारा गया, निशात फातिमा पहला इनाम। जैसे वो स्टेज पर पहुंची इनाम लेने के लिए तो वो बुर्के में भी है और चेहरे पर भी पर्दा है। स्कूल के जिम्मेदारों ने कहा निशात फातिमा को इनाम नहीं देंगे। मालूम है उस लड़की ने क्या कहा? मेरे भाइयों, मैं ऐसी बहन को, ऐसी बेटी को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। निशात फातिमा ने कहा कि मेरा हिजाब, मेरा निकाब, यही मेरा इनाम है और मेरे नबी ने ये दिया है, मेरे अल्लाह ने ये दिया है। और पहला इनाम ठुकरा के वो चली आई और 360 किलोमीटर दूर वापस पाकुड़ अपने घर चली आई। लेकिन उसने अपना चेहरा नहीं खोला। मेरे भाइयों, ये तरबियत कहां से मिली है? ये घर से मिली है। उनके माँ बाप अच्छे होंगे, तरबियत करते होंगे, तो अगर पढ़ाई लिखाई का फायदा नहीं होगा तो फायदा क्या? फजर तक तकरीर होती है और उसके बाद मस्जिद में एक भी फजर की नमाज पढ़ने नहीं आते। आज लोग रोड पर निकले हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। कभी सुना है सब दुनिया? जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। साहब जो चल रहा है मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी झारखंड के अंदर आपके मुख्यमंत्री कौन है भाई? सोरेन है ना। उन्होंने क्या कहा है कि यहां हम कुछ भी लागू होने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, अब गौर करने की बात है, लागू होने नहीं देंगे। लेकिन याद रखिएगा, हमें और आपको सतर्क हमेशा रहना है, चाहे जो भी हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आसाम कितना दूर है यहां से? बहुत दूर है आसाम। आसाम आप लोग गए कभी घूमने? आसाम में 19 लाख लोगों का नाम नहीं है। तो आप कितना भी कागज पत्तर बना लीजिए, नाम अगर कट्टी होने का आ जाएगा तो वो कट जाएगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, फखरुद्दीन अली अहमद जो आसाम के रहने वाले थे, अपने भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, उनके खानदान का नाम एनआरसी में नहीं है। सैयदा अनवारा तैमूर जो मुख्यमंत्री रह चुकी है आसाम की, उनका भी नाम एनआरसी में नहीं है। सनाउल्लाह एक फौजी हैं आसाम के जो कारगिल की लड़ाई में लड़े, उनका भी नाम एनआरसी में नहीं है। तो आपके पास अगर कागज पत्तर हो भी जाएगा तो क्या मालूम कब क्या हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, इल्म हासिल कीजिए, नॉलेज, जानकारी, ताकि कोई अगर हमको चूना लगाना चाहे तो चूना नहीं लगा सकता। तो ऐसे मौसम पे देखिए, गौर कीजिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़िए। आजकल अपने यहाँ क्या हो रहा है? इसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी टोपी उसको पहना दिया, और जलसे में बैठे भी हुए और खैनी खा रहे हैं। खैनी खा रहे कि नहीं खा रहे? वाह वाह वाह, तकरीर कैसी रहे? बड़ी अच्छी रहे, खा रहे हैं। चाचा है, चाचा खा रहे हैं। और खाने से ये पूरा खराब होता कि नहीं होता भाई? खराब हो रहा कि नहीं हो रहा? खाई नहीं। आप कितने लोग बोलते हैं मौलाना लोग भी खाते हैं तो हम लोग क्या करें? रे भाई, मौलाना लोग टोपी भी पहनते हैं, मौलाना लोग नमाज भी पढ़ते हैं, कुछ मौलाना लोग जिनके बारे में बोलते हैं आप, तो वो तो दीन का भी काम कर रहे हैं, तो हम और आप क्यों नहीं करते? तो मेरे भाइयों, ये सब फूकना फाकना ये सब गलत। आप देख लीजिए, इतना बड़ा मसला चल रहा है सबका, लोग हर जगह हैं, लेकिन मस्जिद में कोई जा ही नहीं रहा है। सिर्फ मस्जिद में हम और आप कब जाते हैं? 3 मरतबा हम नजर आते, बस। यानी हमारी जिंदगी में 3 नमाज रह गई है।
8 की खाट की 360 की, 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। जहां मदरसे ज्यादा है वहीं बेनमाजी भी ज्यादा है। गलत बोल रहा हूं? जहां मदरसे ज्यादा है वहां बेनमाजी भी ज्यादा है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है बता दूं? पैसा। हर आदमी चाहता है पैसा कमाए। मौलवी साहब एक टिप्स आपको देंगे, अगर वो कीजिएगा तो आप सबसे बड़े मालदार हो जाएंगे। बता दूं, कौन पैसा कमाना नहीं चाहता है भाई? सब लोग चाहते हैं पैसा कमाएं। तो मौलवी साहब एक तरीका बताएंगे, अगर उस पर अमल कीजिएगा तो आप रातों रात पैसे वाले हो जाएंगे। लेकिन इतना जल्दी बताऊंगा नहीं, सस्ता थोड़ा ना है, बहुत महंगी चीज है भाई। और अगर उस पर अमल कर लिया आप तो आप सबसे बड़े पैसे वाले हो गए। सुना देता हूं हदीस, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद, हदीस नंबर 725, रकअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। तर्जुमा भी नहीं करूंगा। सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है पूरी दुनिया में? बताइए, जरा हेल्प कीजिए। जानते हैं आप लोग? अरे आप तो कॉलेज में पढ़ते हैं भाई, बताइए ना जरा। बिल गेट्स सबसे पैसे वाला। अपने भारत देश में पैसे वाला कौन है? अंबानी। शेख साहब आप भी साथ दीजिए। सब शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। खुल के बात कीजिए भाई। ये मौलवी साहब जरा हटके हैं, मौलवी साहब जरा हटके हैं, तो उनके साथ जरा बात कीजिए तो लगेगा, वरना मौलवी साहब को लगेगा कि आप लोग नाराज हो गए। भारत देश में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है? अंबानी। ये सही बोले, सही बोले, सही बोले। आप ही साथ दे रहे हैं। और भी किसी लोगों का नाम बता सकते हैं? अजीम प्रेम जी, अदानी, अंबानी है, सब है। लेकिन मालूम है आपको पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? जो हदीस मैंने पढ़ी है उस पर अगर अमल शुरू कर दीजिएगा तो आपसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली उसके पास पूरी दुनिया आ गई है। अब आप ही बताइए, पूरी दुनिया ये बेहतर है या फिर भारत में एक मालदार होना अच्छा है? भाई पूरी दुनिया का मालदार होना अच्छा है ना? तो मेरे भाइयों, फजर की नमाज, तमाम नमाजों का इहतिमाम जरूरी है, जो हम और आप कर नहीं रहे। आज रोड भरो आंदोलन हो रहा है, जेल भरो आंदोलन हो रहा है, मस्जिद भरो आंदोलन कब होगा? अल्लाह के सामने आवाज कब रखिएगा? ऐ अल्लाह, जुल्म हो रहा है, ऐ अल्लाह हमारी आवाज को सुन ले। हम और आप दुआ कर रहे हैं क्या? दुआ कर रहे हैं। यहाँ से मौलवी साहब से दुआ कराते। क्यों भाई? मौलवी साहब क्यों दुआ करेंगे? मौलवी साहब दुआ क्यों करेंगे? आप लोग दुआ क्यों नहीं कीजिएगा? मौलवी साहब काहे दुआ करेंगे? तकलीफ आपकी आप कीजिएगा, मौलवी साहब की तकलीफ मौलवी साहब करेंगे। क्यों मौलवी साहब? और हम लोग बोलते आमीन आमीन। मौलवी साहब बोलते मेरे बेटे को अल्लाह सही कर दे, सब लोग बोलते आमीन। अरे मौलवी साहब का बेटा सही हो रहा तो आप आमीन बोल रहे हैं। मेरे भाइयों, हर चीज में जानकारी रखना जरूरी है। खुद दुआ कीजिए, खुद दुआ कीजिए तब फायदा होगा। और उसकी तासीर बहुत ज्यादा। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह को बड़ा अच्छा लगता है। आज जो जुल्म हो रहा है, अगर हम और आप दुआ करें, अल्लाह हमारी दुआ सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बस दुआ करने वाला चाहिए। क्या कहूं, आजकल मोबाइल फोन हमारे पास है। मोबाइल है कि नहीं भाई? सबका मोबाइल है ना? उस मोबाइल को मैं बोलता हूं स्मार्टफोन। जानते हैं स्मार्टफोन? मोबाइल में भी 2 तरीके का मोबाइल है। एक अब्बा मोबाइल, एक बेटा मोबाइल। अब्बा मोबाइल जानते हैं आप लोग? यार क्या मालूम किस देश में आप लोग रहते हैं। अब्बा मोबाइल का नाम है नोकिया। अब्बा मोबाइल का नाम है नोकिया। जब तक अब्बा जिंदा रहे, अब्बा ने किसी को फोटो देखने नहीं दिया। वो नोकिया तो छोटा वाला होता था, अम्मी जो उठा के मारती है, बउआ इधर है, के मार दिया। नोकिया मोबाइल जानते ना? हेलो, उसकी बैटरी खत्म ही नहीं होती थी। क्या दिन चलती थी भाई बैटरी उसकी? 3-4 एक हफ्ता चलती थी। आप ही मेरी तकरीर समझ रहे हैं, आप आगे बैठे रहिए माशाल्लाह। तो क्या वो 3 दिन 4 दिन बैटरी चलती थी और अम्मा को जहां गुस्सा लगा लेके सीधा मार दिया। उसको बोलते अब्बा मोबाइल।
अब्बा जब तक जिंदा रहे अब्बा ने फोटो देखने नहीं दिया, और जब तक ये बेटे लोग आए हैं, फोटो वाला मोबाइल को मैं बोलता हूँ बेटा मोबाइल, जब से ये बेटा आया है खूब अंदर अंदर दिखा रहा है। अगर मौलवी साहब कहे कि आप लोग सब अपना मोबाइल यहाँ जमा कर दीजिए, कोई जमा करेगा? हक्कन ईमानदारी बोलिएगा, क्योंकि अंदर से मौलवी साहब देख लेंगे कुछ ना कुछ होगा। अगर मौलवी साहब कहे कि आप लोग अपना मोबाइल यहाँ जमा कीजिए, आप जमा कर दीजिएगा? माशाअल्लाह आप कीजिएगा, सुभान अल्लाह आप कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं लेके नहीं जाऊंगा यार, वरना आप घबरा ना, देखिए मौलवी साहब लेके चले जाएंगे, मौलवी साहब लेके क्या करेंगे? वो तो एक अंदाज। तो ये बेटा मोबाइल जब से आया है उसके अंदर बहुत गड़बड़ी आ गई है। वो रजाई के अंदर जा जा के लोग देखते हैं, कोने में जा जा के देखते हैं, वो धान के खेत में, उधर पहाड़ के ऊपर, वो पुलिया के पीछे, वो इधर वो उधर, और उसी में फंसाते हैं। वो मोबाइल फंसाने वाला भी मोबाइल है। ये मोबाइल को मैं क्या बोलता हूँ? फंसाने वाला, हंसाने वाला, दोनों मोबाइल है ये। फंसाता भी है, हंसा। हेलो कहाँ है? क्या खा रहे हैं? जरा फोटो भेजिए ना। अरे क्या हंस रहा है? भेजिए ना। फोटो खींच के भेज रहे। क्या मोबाइल है भाई? अच्छा ये अब्बा मोबाइल अच्छा है या अब्बा मोबाइल अच्छा था या बेटा मोबाइल अच्छा है? बोलिए। अब्बा अच्छे थे, लेकिन आजकल सब लोग अब्बा को क्या बोलते हैं? मैं एक चुटकुला बोलता हूँ। क्या बोलते? एड़ा बेटा। अब्बा को क्या बोलता है? अब्बा आप तो पुराने जमाने के, आपको क्या मालूम, आपको दिमाग उमाग नहीं है। अच्छा दिमाग नहीं है, इतने बड़े दिमाग वाले को पैदा कर दिया और अब्बा को दिमाग नहीं है। समझ में नहीं आती बात। लोग बोलते हैं अरे अब्बा आप खिसक गए हैं, अम्मी आप खिसक गई हैं, अरे हम लोग जरा स्मार्ट हैं। नहीं मेरे भाई, अपना अखलाक अच्छा बनाइए। जब तक अखलाक अच्छा नहीं बनाइएगा कुछ नहीं होगा। अखलाक अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। अब आइए धीरे धीरे चलते हैं। आज जो चल रहा है शैतानी, जो हम और आप कर रहे हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़िएगा हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दुआ के लिए जब हाथ उठाए तो दुआ कबूल हुई, और जिसके बारे में दुआ किया फौरन उसका असर भी हो गया। आज याद रखिएगा, जितना भी जुल्म हो रहा पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह हम मुसलमान परेशान हैं, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह हमारी दुआ को सुन ले। हरम शरीफ में दुआ हो रही है, इधर दुआ हो रही है, उधर दुआ हो रही है, दुआ तो कबूल होगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल-बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 366। मामून रशीद का जमाना है। मामून रशीद ने क्या किया था? मौलाना लोगों को भी पिटवाना शुरू किया, मरवाना शुरू किया। एक मसला था उसके ऊपर। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को भी कोड़े मारे जा रहे हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं। अगर हाथी पर मार दे तो हाथी बिलबिला उठे। उसके बाद जब पता चला मामून रशीद को कि ये मान नहीं रहे, तो तरतूस में था मामून रशीद, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में थे। बगदाद में थे, कहा कि बगदाद से तरतूस लेके आ जाओ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए और उसके बाद दुआ की, सैयदी कद गर्र इल्मुक हाज़ल फाजिर। मेरा अल्लाह ये जालिम जो है धोखे में है, अल्लाह इस जालिम को पकड़ ले। मेरे भाइयों, दुआ में वो तासीर थी। दुआ की, सुबह होते होते मामून रशीद का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चला गया। आज हमारी और आपकी दुआ ऐसी है, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। क्योंकि हम और आप जो खा रहे हैं ना, वो हराम का वो खा रहे हैं। आजकल हम और आप जाते मुर्गी वाले के पास, ए भैया बिस्मिल्लाह करके जमा किया क्या? मुर्गी वाले को पूछते कि नहीं, अरे बिस्मिल्लाह किया कि नहीं किया, हलाल है कि नहीं? हलाल। तो मुर्गी वाला अगर हमसे पूछ ले, भैया वो जो नोट आप लेकर आए हैं वो नोट हलाल की है कि नहीं है, तो कैसा लगेगा? मुर्गी वाले को हमने कहा तेरा मुर्गा हलाल का है कि नहीं है, और अगर मुर्गी वाले ने हमसे पूछ लिया भैया आपका पैसवा हलाल है कि नहीं है, चलेगा? आज देख लीजिए बेईमानी चल रही है। आजकल खेतों में आप जाइए, खेत में तो पहले खेत में बीच में बोलते थे ना आड़, उसको क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ? आड़ी को क्या बोलते हैं? हाँ
खड्डा, अड्डा। पहले अड्डा होता था मोटा, अब हो गया है पतला। काहे पतला हो गया भाई? इधर सभी मार रहे हैं, इधर सभी मार रहे हैं, सब मार रहे कि नहीं मार रहे, और एकदम पतला बना दिया है। कब्र में लेके जाएंगे क्या? इधर से भी, 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 सब काट काट के असम मसला फलानमा गलत, चिलनमा गलत, वो गलत, मैं अकेला सही हूं, मैं अकेला सही हूं, सब गलत। मेरे भाइयों, जब तक ये शैतानी रहेगी हमारी दुआ कबूल होने वाली नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुअज्जमुल औसत तबरानी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 310 में, या साद अतिमत तकुन मुस्तजाबत दावा, साथ तुम अपना खाना हलाल कर लो, जो मांगोगे अल्लाह कबूल करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इसको हलाल कीजिए, हलाल। जितना हराम अंदर घुसेगा हमारी दुआ कबूल होने वाली नहीं है। इसलिए हमारा बहुत सारी बातें सुनते हैं, यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से घुसा, यहाँ से निकाल दिया, जो होगा होगा कब्र में देख लेंगे। सब लोग ये बोला, अरे अभी कहाँ से मरने वाले हैं, जब बूढ़े होंगे तब मरेंगे। अच्छा, कब विकेट गिर जाए पता नहीं भाई। जवानी में भी विकेट गिर जाती है, बुढ़ापे में भी विकेट गिरती कि नहीं गिरती? तो कब किसकी बारी आ जाए कुछ भी पता नहीं। तो मेरे भाइयों, हमेशा अल्लाह का डर रखिए। कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देख रहा है, और जब तक ऐसा नहीं होगा नुकसान ही नुकसान। और जिसके अंदर ये आ गया कि ऊपर वाला देख रहा है, उससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक घर से आवाज आ रही है, बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो। आजकल हम और आप दूध पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं? बोलिए। अरे पानी पी रहे हैं कि दूध पी रहे हैं? ना, गलत। हम लोग ना पानी पी रहे हैं ना दूध पी रहे हैं, एक तीसरा पी रहे हैं, उसका नाम क्या है? पाउडर पी रहे हैं। पानी की तरह, वो जो दूध की तरह जो आता है ना पाउडर, वही तो बना बना के बेच रहा है। आप देखिए कितने लोगों को आराम से बेच रहे हैं। मेरे भाइयों, नाप तौल में भी कमी हो रही है। यहाँ डंडा मार रहे, डंडा हाथ मार मार के बेवकूफ बना रहे कि नहीं बना रहे? आप देखिएगा, लोगों के पास 1-1 किलो वाला 2 किलो रहता है, 1-1 किलो वाला 2 किलो रहता। चेहरा देख के चढ़ाता। अगर मौलवी साहब मिल गए तो भूथी चोरी से काट दिया, आ गए, फंसा लिया, और उसके बाद वो जो है ना, वो वाला रख दिया। उसमें हो रहा है। एक जगह मैंने सेब खरीदा, और सेब को मैं इस पर तौला मुर्गी वाले के तराजू पर, तो 2 सेब ज्यादा हो गया। भला बताइए, इसमें किसका तराजू सही है? मुर्गी वाले का तराजू सही है या सेब वाले का तराजू सही है? 2 सेब ज्यादा हो गया है, किसका तराजू सही हो सकता है? कैसे समझे? उर्दू नहीं आ रही समझ में? 2 किलो सेब लिया, तराजू सेब वाले ने तौला, मुर्गी वाले के तराजू पर रखा, तो 2 सेब ज्यादा हो गया। तो किसका तराजू सही है? क्या है भाई? सेब वाले का तराजू सही है ना? दोनों का तराजू गलत है। हाँ, दोनों भाई, तराजू दोनों का सही रहता तब ना सेम टू सेम आता। दोनों के तराजू में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, या एक के तराजू में गड़बड़ी है। लेकिन हम और आप नहीं बोल सकते। अगर ऐसा बोलिएगा, वो मुर्गी वाले आपका तराजू गलत है, मानेगा? ए भाई, उल्टी खोपड़ी का कहां से आ गया भाई? ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा, भैया आपका भी तराजू सही, आपका भी तराजू सही। सेब वाले ने मुझे 2 सेब ज्यादा दे दिया है, सही है कि नहीं? मैं अपनी तरफ से दे दिया। मेरे भाइयों, जब तक ये सही नहीं होगा, अखलाक सही नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आप लोग यहाँ तालाब है क्या? पानी का तालाब उलाब, उसके अंदर मछली उछली होती। कितने लोग तालाब को वैसे ही बेच देते, फिर उसकी मछली उछली भाग जाती। आम का पेड़ होता क्या? आम का पेड़ या लीची का पेड़, लोग क्या करते, ऊपर फूल ही हुआ और उसको बेच दिया। आप लोग यहाँ है क्या ऐसा पेड़? वैसे ही बेच देते, आम का, लीची का, कुछ का। जब तक पक न जाए बेच नहीं सकते। तो ये बेईमानी वाला जो सिस्टम चल रहा है। फिर एक चीज और होगी, अपने यहाँ देख लीजिए, अब आप लोग के यहाँ है कि नहीं,
ये जो ब्याज का कारोबार, सूदी कारोबार चलता है, फिर उसी में भीसी चलती है। भीसी जानते हैं? 5-10 लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, जिसका टर्न आया वो पैसा लेगा, लेकिन जो पहले लेना चाहता है तो अपना पैसा आधा या कुछ पैसा कटा करके लेगा। ये भी गलत हो रहा है मेरे भाइयों। ये सब भी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। बैंक के अंदर सबके खाते खुले हुए हैं, सब बोलते हैं। ये अलग बात है कि 15 लाख अब तक नहीं आया, नहीं मालूम आप लोगों को। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे ना, भाइयों बहनों 15 लाख सबको वहां से लाएंगे तो देंगे। आप लोग के खाते में 15 लाख आया क्या? अब तो गड़बड़ी होती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो अपनी नागरिकता ही छीन जाए 15 लाख के चक्कर में। ये सब बड़े मसाइल होते जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, जब तक अपने मामलात सही नहीं कीजिएगा, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इंसाफ से काम लेना पड़ेगा। जब तक इंसाफ नहीं कीजिएगा, कोई भी हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता। एक तो वाकया बयान करके मैं आपसे रुखसत दूंगा। औरंगजेब का नाम सुने आप लोग? औरंगजेब नाम नहीं सुने? औरंगजेब ने भारत में 50 साल तक हुकूमत की है। कितने साल तक? 50 साल तक। चाइना का नाम सुना आप लोग? चीन, चाइना में अभी एक बीमारी आ गई है जिसका नाम है कोरोना वायरस। यानी वो बीमारी ऐसी है, कम से कम 2000 लोग मर गए हैं। अभी बीमारी फैली हुई है। कुत्ता, बिल्ली, सांप, चमगादड़ सब वो लोग खाते हैं। सांप को भी वो लोग खाते हैं। उनके दूध पीते पीते बच्चे मेढक को क्या बोलते हैं आप लोग? बेंग, सही बोले, बेंग को ऐसे पकड़ा, उसका चावड़ा, लग रहा वो चुस्की है छोटे छोटे बच्चे के लिए। ये चाइना की बात कर रहा हूं मैं। फिर वो लोग क्या करते? चमगादड़ खाते। चमगादड़ होता है, चमगादड़ का सूप बना के पीते। चाइना में जो अभी बीमारी आई है, सांप को ऐसे पकड़ा और ऐसे खा लेते हैं। कैसे लोग हैं? फिर वो लोग इतने गए गुजरे हैं कि औरत के पेट का बच्चा, क्योंकि चाइना में 2 ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। अब मैं तो चैलेंज करता हूं, अभी बूढ़े लोगों को चैलेंज नहीं करूंगा, नौजवानों को चैलेंज करता हूं। माशाल्लाह कुछ बुजुर्ग यहाँ बैठे होंगे जिनके पास कम से कम 12 बच्चे होंगे, लेकिन अभी का नारा क्या है? 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार सुखी संसार। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 15 बच्चे हैं भाई, 10 बच्चे हैं भाई, कोई हाथ नहीं उठा सकते। इधर वाले तो उठा ही नहीं सकते हैं। अब नहीं, अब खत्म हो गया भाई, वो सिस्टम खत्म हो गया। चाइना के अंदर है 2 ही बच्चे। तो अब जो बच्चे पेट में, तो क्या करेंगे? वो बच्चे को बाहर निकालते। अभी जो मैं बोल रहा हूं तो मुझको लग रहा भिड़क जाएगा मन। उसको निकालते, उस बच्चे को काटते, और काटने के बाद उसको तलते और उसको खाते। अल्लाह ने ऐसी बीमारी चाइना में पैदा कर दी है, अभी फिलहाल चल रहा है। चाइना के जो सदर है शी जिनपिंग, मुसलमानों पर जुल्म किया, तो जो भी जुल्म करेगा अल्लाह उसको पकड़ लेते। मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में बंद किया, मस्जिदों में ताले लगा दिए। मैं शी जिनपिंग से, सदर से, प्रेसिडेंट से आग्रह करता हूं कि जो मुसलमानों को बंद किया उनको छोड़ दे। मेरे भाइयों, शी जिनपिंग जो है वो मस्जिद में आए, और मस्जिद में आने के बाद मुसलमानों से कहा आप लोग दुआ कीजिए, और हम और आप अपनी मस्जिद छोड़े हुए हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जानते हैं आप लोग? ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गई। आप लोग क्या जंगल है क्या? जंगल में आग लग गई। 490 मिलियन जानवर मर गए। पूरे जंगल में आग लगी हुई है, मर गए जानवर, मर गए। पूरी दुनिया की मशीन फेल हो गई, आग बुझ ही नहीं रहे। मशीन फेल, आग नहीं बुझ रही है। एक ही मशीन काम आई है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की आग बुझ गई, खत्म हो गई। मालूम है उस मशीन का नाम क्या है? वो मशीन मुसलमानों के पास है, वो मशीन आप लोगों के पास है। उस मशीन का नाम जानते हैं आप लोग? क्या है? दुआ। वाह भाई वाह, दुआ, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। आप लोगों के पास वो मशीन है, मुसलमानों के पास वो मशीन है। उस मशीन का नाम क्या है? दुआ, इल्म। बोलिए, साथ दीजिए। बहुत आसान है, जो हम और आप हफ्ते में एक ही दिन करते हैं। नमाज। सही बोले आप, नमाज।
मुसलमानों के पास सबसे वो बड़ा जो है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की आग बुझ गई जंगल की आग, वो है इस्तिस्का की नमाज, यानी बारिश मांगने वाली नमाज। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुसलमान लोग बाहर निकले और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह जो दुआ होती है इस्तिस्का वाली, बारिश, अल्लाह बारिश नाज़िल कर दे। बारिश हुई, पूरे जंगल की आग बुझ गई, दुनिया की सब मशीन फेल है। मेरे भाइयों, आपकी नमाज में वो पावर है, आप लोगों की नमाज में वो पावर है, मुसलमानों की नमाज में वो पावर है। अपने भारत देश के अंदर भी मसला है, वो आग कैसे बुझेगी? नमाज के जरिए। जब तक नमाज नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा। मस्जिदों को आबाद रखिए, अगर मस्जिद को आबाद नहीं रखिएगा, दिल्ली की एक मस्जिद को जलाया गया है, पता है कि नहीं आप लोगों को? बाबरी मस्जिद नहीं भाई, वो तो बाबरी मस्जिद चली गई हाथ से, भूल जाइए आप। अगर सजदों से आबाद रखते तो बाबरी मस्जिद हाथ से नहीं जाती, वो तो चली गई, सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो गया। अभी दिल्ली के अंदर जो मसला हुआ, एक मस्जिद को जलाया गया, कुरान जलाए गए हैं। बस दुआ कीजिए अल्लाह रहम फरमाए, भारत देश में अमन शांति पैदा कर दे। अगर हम और आप अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं रखेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। वाह, ऐसा हुआ। आज मस्जिदें बहुत बनी हुई है, लेकिन मस्जिद के अंदर नमाजी है क्या? हर जगह मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद बुला रही है, अरे भाई आइए आइए आइए, नमाजी आइए, नमाजी आइए, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अन्नौम खैरुम मिनस सलाह, अन्नौम खैरुम मिनस सलाह। फजर की नमाज में मुअज्जिन साहब ऐसे ही बुलाते हैं, अन्नौम खैरुम मिनस सलाह। लग रहा मेरी उर्दू फिर खत्म होती जा रही है, नहीं समझ पा रहे आप। फजर के वक्त मुअज्जिन साहब नमाज में आजान में बोलते हैं, अन्नौम खैरुम मिनस सलाह। हथवा हिला रहा है इस तरह से, काहे? गलत है। अरे मौलवी साहब बोल रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। नहीं भाई, मौलवी साहब बोल रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। शेख साहब अभी कहिए तो मैं गवाही दिला दूंगा। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यही ना? इसका तर्जुमा क्या है भाई? नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन आज जो हमारे हालात हैं, इसीलिए मैंने उल्टा कर दिया। नींद जो है वो नमाज से बेहतर है, अच्छी है, सही है कि नहीं? लेकिन मेरे उल्टा करने से उल्टा होगा नहीं। मेरे भाइयों, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी नमाज में है। मस्जिद का रास्ता देखिए, तभी कामयाबी मिलेगी, वरना मिल नहीं सकती है। चलिए धीरे धीरे चलते हैं, अपने समाज में इंसाफ करना होगा। औरंगजेब ने 50 साल तक यहाँ हुकूमत की है भारत देश में। बनारस से आए हुए शेख साहब कहाँ हैं? शेख इमरान साहब, ये गवाही देंगे अभी जो मैं वाकया सुनाने जा रहा हूं। मेरे भाइयों, कभी भी बात चलती है, जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं इधर उधर बोलते हैं औरंगजेब गलत गलत गलत। औरंगजेब गलत नहीं, उन्होंने 50 साल तक हुकूमत की है। इंसाफ इंसाफ इंसाफ। शेख साहब बैठे हुए हैं, वो बताएंगे अभी। बनारस के अंदर काशी, जिसको बोलते हैं काशी, वो बनारस है। आप काशी चले जाइए, वहां एक मस्जिद है, धरारा मस्जिद या माधोराव की मस्जिद या धाके वाली मस्जिद। शेख साहब देखिए, वो सर हिला दिए। ये मस्जिद का किस्सा मालूम है आप लोगों को? अरे सिर्फ खान साहब के नाम मालूम है, सीन वाले खान साहब, शीन वाले खान साहब। सीन वाले खान साहब को जानते हैं आप लोग? सीन वाले खान साहब, छुपा के रखिएगा। शीन वाले खान साहब, ऐन वाले खान साहब। मेरे भाइयों याद रखिए, औरंगजेब, वो मस्जिद का वाकया आपको सुनाता हूं।
काशी के अंदर एक मुस्लिम कमांडर थे, वो क्या करते थे, जुल्म करना शुरू किया। जो भी जुल्म करेगा उसको दुनिया से जाना है, उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती, चाहे हुकूमत जुल्म करे या कोई भी जुल्म करे, गांव भर में कोई जुल्म करे। मैं एक जगह था अभी विजयवाड़ा में रमजान में, तो कुछ लोगों ने कहा मौलवी साहब ये मालदार, ये इस आदमी को जानते हैं जो भीख मांग रहा है, गौर से सुनिएगा, इस आदमी को जानते हैं जो भीख मांग रहा है। बोले भैया हमको क्या मालूम ये भीख मांग रहा है। ये आदमी ऐसा था कि जब भी कोई नई गाड़ी आती थी शोरूम में तो इनको फोन आ जाता था कि आप पुरानी गाड़ी ले आइए और नई गाड़ी ले जाइए। आज अल्लाह ने उसको ऐसा पहुंचा दिया कि भीख मांग रहा है। आप भी गांव घर में देखिएगा जो बड़े मालदार थे आज रोड पर आ गए। मैं तो ऐसे वाकयात जानता हूं, अब आप लोग जानते कि नहीं जानते मुझे पता नहीं, मैं ऐसे मालदार को जानता हूं। अब उसका सिर्फ घर बचा हुआ, बाकी सब खत्म हो गया। तो जो भी जुल्म करेगा अल्लाह उसको पकड़ लेते। आइए औरंगजेब का वाकया सुनाकर फिर मैं अपनी बात खत्म करूं। औरंगजेब इंसाफ बड़े माहिर, एक कमांडर ने वहां की जो लड़की थी उसका नाम था शकुंतला, और वहां के पुजारी थे मंदिर के, उनका नाम था माधोराव। माधोराव की बेटी का नाम था शकुंतला। शकुंतला पर बुरी नजर रखे एक मुस्लिम कमांडर, बोले नहीं ये लड़की मेरे घर आएगी, शादी करके मैं इसको लाना चाहता हूं। तो माधोराव ने कहा, जो मंदिर के पुजारी थे, कह रहे ये कैसे होगा, 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते में आपकी बेटी मेरे घर आने का। मुस्लिम कमांडर, और उस वक्त औरंगजेब का दौर था। उसके बाद उनकी बेटी ने कहा शकुंतला ने अपने अब्बा से कि अब्बा 1 महीने का आप टाइम ले लीजिए, आप फेसबुक पे जाइए ये वाकया आपको मिल जाएगा। अब्बा 1 महीने का टाइम लीजिए और 1 महीना के बाद मेरी डोली उसके घर जरूर जाएगी। और उस लड़की ने क्या किया, मर्द वाला कपड़ा पहना और चेहरे को छुपाया और दिल्ली चली आई। दिल्ली गए हैं आप लोग, दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन अभी दिल्ली का दिल ही उजड़ा जा रहा है। 3 दिन जो हुआ मसला, दिल्ली जल गई, दिल्ली का दिल ही जल गया। दुआ करते अल्लाह अमन शांति पैदा करते, जोर से बोलिए आमीन। आमीन भी नहीं बोलिएगा तो दुआ भी नहीं करेंगे उन बेचारों के लिए जिनका घर जल गया, सब कुछ, गाड़ियां जल गई, परेशान है, 40 के करीब या 35 के करीब मारे गए, दोनों तरफ से लोग मरे हैं। कम से कम दुआ तो कीजिए शांति के लिए अपने भारत देश में। मैं बात करना चाहता हूं औरंगजेब की। तो जब वो लड़की दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली की जामा मस्जिद मालूम है, आप लोग देखे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। औरंगजेब दिल्ली की जामा मस्जिद से सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, वो लड़की मिल गई और कागज आगे बढ़ाया कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। औरंगजेब ने 15 मर्तबा कहा बेटी 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 बेटी, और कहा बेटी तू बनारस चली जा, जहां से आई है वहां चली जा, तुझे इंसाफ मिलेगा और तेरी डोली 1 महीना के बाद उसके घर जाएगी। वाकया गौर से सुनिएगा। जा बेटी बेटी तू चली जा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना भाइयों बहनों, तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक का मसला है, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं होना चाहिए, बोलते कि नहीं होना चाहिए। शाहीन बाग के अंदर दिल्ली में महिलाएं बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री जी को बुला रही हैं, गृह मंत्री जी को बुला रही हैं, आवाज पहुंची नहीं रही है। आप सुन लीजिए, औरंगजेब ने कहा बेटी तू चली जा, जा बेटी बनारस जा, जा अपने घर चली जा। औरंगजेब दिल्ली से बनारस चले आए। अब 1 महीना पूरा हो गया, डोली तैयार हुई, वो मुस्लिम कमांडर के घर माधोराव ने अपनी बेटी शकुंतला को रुखसत किया। डोली जा रही है, अब देखिए माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है जब ऐसे डोली जाती है, और ये तो जुल्म करके किया। जब डोली वहां पहुंची तो खुशी के मारे मुस्लिम कमांडर ने दौलत लुटाना शुरू किया, पैसा 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 लुटा रहे। औरंगजेब फकीर का भेष बदल लिए और वो भी लाइन में खड़े हो गए कंबल ओढ़ के, ताकि उसे भी कुछ मिल जाए। जैसे औरंगजेब की बारी आई तो औरंगजेब ने कहा मैं वो फकीर नहीं हूं कि पैसा लुटा के लूंगा, मैं वो फकीर हूं कि पैसा हाथ में लेता हूं, आप मुझे हाथ में भीख दो। मुस्लिम कमांडर बुद्धू आदमी समझा ही नहीं कि ये कैसा फकीर है, तो ठीक है खुशी के मारे दे दिया, लीजिए हाथ में।
जैसे हाथ में दिया औरंगजेब ने अपना मुंह खोल दिया। रे फकीर लगता हूं क्या? देख ले मुझे, देख ले, गौर से सुनिएगा। औरंगजेब बादशाह सलामत, और यहाँ अरे तू जो उस लड़की पर जुल्म कर रहा था, माधुराव की बेटी शकुंतला, जिसके ऊपर तेरी बुरी नजर थी, औरंगजेब के रहते हुए भारत की किसी बेटी पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो औरंगजेब को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और औरंगजेब ने 4 हाथी मंगाए। कितने हाथी? 4। 2 हाथी में 2 हाथ बांध दिए, 2 हाथी में 2 पैर बांध दिए, और उस कमांडर को चीर दिया और कहा बेटी तू खुश हो जा, मुझे खुशी है कि मैंने तेरे लिए इंसाफ का काम किया है। और शुक्राने में औरंगजेब ने 2 रकअत नमाज उसके घर पे पढ़ी और कहा बेटी पानी पिला। मैंने उसी वक्त सोच लिया था जब तक बेटी तुझे मैं इंसाफ नहीं दिलाऊंगा मैं पानी नहीं पी सकता, बेटी पानी पिला दे। शुक्राने में 2 रकअत नमाज पढ़ी तो वहां जितने हिंदू लोग थे, पुजारी लोगों ने सबको बुलाया और वहां पर मस्जिद बना दी। आज वही मस्जिद बनारस के अंदर मौजूद है इंसाफ के लिए। तो औरंगजेब तो इंसाफ करने वाले थे। तो मेरे भाइयों, ये सब वाकयात ये बताते हैं कि भारत देश में जो इंसाफ करेगा वो रहेगा, जो जुल्म करेगा चला जाएगा। कब किसकी बारी आ जाए कुछ नहीं, लेकिन हमें और आपको अल्लाह से अपना लगाव लगाना है। आखिरी बात की तरफ आता हूं। लोग बोलते हैं ना निकलो, घुस बैठिया शरणार्थी, चैलेंज करते। घबराने का नहीं, कोई भी चैलेंज करे घबराने का नहीं है। बस हमें और आपको अपना ईमान मजबूत करना, एक अल्लाह पर भरोसा, दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना अव लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाल वलकुन्ना कारिहीन अव लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्ना ज़ालिमीन। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 13 और 14। काफिरों ने कहा रसूलों से कि हम आपको निकाल देंगे। निकालना है? अल्लाह ने वही की, हम जालिमों को हलाक कर देंगे। इसका मतलब हर काफिर लोग जालिम नहीं है, कुछ लोग इंसाफ पसंद भी है। फिर उसके बाद कहा हम तुमको जमीन में ठहराएंगे, लेकिन शर्त है डरना मेरे सामने खड़े होने से। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का डर रखो, दिल में पैदा कीजिए। जब तक यह पैदा नहीं होगा इसी तरह सब लोग डराते रहेंगे और हम डरते रहेंगे। ईमान अगर मजबूत हो जाए, अमल नजर आए, मस्जिद भरो आंदोलन हो जाए, दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। अब मैं राहत इंदौरी का एक शेर पढ़ता हूं, अब आप लोग कितना समझ पाते ये पता नहीं। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, यानी जिनकी हुकूमत है, अगर समझ में आए तो हिलाते रहिएगा, हमको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, किराए पर है 5 साल के लिए, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। देखिए समझ में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो घबराने की जरूरत क्या भाई? सही है कि नहीं? हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे भाइयों, अपना भारत देश बहुत प्यारा है और सोने की चिड़िया है, अनेकता में एकता है। इस खूबसूरती को बनाए रखिए। बड़ा अच्छा मौका, गैर मुस्लिम भाइयों से भी मिलिए, जाइए, उनको अपनी मस्जिद में बुला के लाइए। मैं तो चाहता हूं कि स्टेज पर भी लाना चाहिए था, काहे नहीं बुला के लाते हैं? उनसे दोस्ती क्यों नहीं करते हैं? उनको कुरान का पैगाम क्यों नहीं सुनाते हैं? इतना अच्छा मौका कहां मिलेगा भाई? सम्मान कीजिए, अरे शॉल ओढ़ा दीजिए, कुछ होगा क्या? एक शॉल में जाता क्या? चाय पिलाइए, आप चाय पिलाइए, मोहब्बत कीजिए भाई। आपसे सब लोग मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही तरीके के हैं। तो ये मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए। इसलिए मैं जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, आइंदा कभी ये हो तो उनको भी लाइए, सम्मानित कीजिए,
कीजिए, शॉल ओढ़ाइए, बैठाइए, मोहब्बत पैदा कीजिए, तब हो पाएगा भाई। इससे इतना अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी थी। असल में मेरी उर्दू जरा खराब है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अरे मौलवी साहब कैसा बोले, कुछ समझ में नहीं आया, तो कोशिश कीजिए जो जो बात आपके समझ में आ गई उस पर अमल होना जरूरी है। और जब तक अमल नहीं होगा कुछ भी नहीं होने वाला है। आजकल लोग जलसा देखने भी आते हैं, जलसा सुनने भी आते हैं, और जलसे पर अमल करने भी आते हैं। 3 तरह के लोग आते हैं। अरे टीबी वाले मौलाना आ रहे हैं। कौन मौलाना आ रहे हैं? टीबी वाले मौलाना आ रहे हैं। कैसे लगते हैं जरा देखें। अच्छा, वो मौलाना अच्छा बोले या ये मौलाना अच्छा बोले? नहीं नहीं, मेरे वाले मौलाना नहीं आए तो इसलिए मैं सुनूंगा नहीं। कुछ लोग आते हैं कि मौलाना साहब जो भी बताएंगे हमको खुद अमल करना। तो मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में लाइए, तब्दीली पैदा कीजिए, तब होगा। ये चंद बातें थी। मैं आखिर में आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं तो हड्डी में कबाब में हड्डी बन गया। ये सही है जुमला क्या? कबाब में हड्डी। मेरा नाम तो था नहीं, मेरा नाम नहीं था, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत मुझे खींच लाई और मुझे कहल गांव में उतरना पड़ा, ब्रह्मपुत्र मेल छोड़ देना पड़ा। जबकि मैं आगे जा रहा था, मुझे जाना था मालदा टाउन, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत खींच के लिए आई कि मैं कहलगांव में उतरा, आप लोगों से मिला, और फिर यहीं से सफर जारी रहेगा। जो आप लोगों ने मुझे मोहब्बत दिया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे याद किया आप लोगों ने। वो इसलिए बोल गया मैं कबाब में हड्डी। और लेकिन फिर भी जहां पर अंधेरा रहता वहीं पर जरा